Hello students, welcome to Study for Success. I am Utsav and this is fourth lecture of quadrilaterals where we will discuss about midpoint theorem, its converse and some questions based on the application of midpoint theorem. So first question is, what is midpoint theorem? So midpoint theorem states that line segment joining the midpoints of two sides of a triangle is parallel to the third side. That is कि अगर हमें कोई ट्रायंगल गिवन है, that is here मैंने ट्रायंगल कंसीडर किया ट्रायंगल ABC, E जो है वो AB का मिड पॉइंट है, F जो है वो AC का मिड पॉइंट है. तो इन दोनों मिड पॉइंट्स को ज्वाइन करके अगर मैं कोई लाइन ड्रॉ करूँ EF, तो दैट लाइन विल बी पैरेलल टू BC and half of the length of BC. This is what midpoint theorem says कि अगर हमें दो साइड्स गिवन है ट्रायंगल के जो और जिनके मिड पॉइंट्स गिवन है, उन मिड पॉइंट्स को ज्वाइन करके हम एक लाइन ड्रॉ करते हैं तो वो थर्ड साइड के पैरेलल भी होगी और उसकी लेंथ की हाफ भी होगी. और कन्वर्स ये कहता है कि अगर कोई हमें एक मिड पॉइंट गिवन है किसी एक साइड की, सपोज E इज अ मिड पॉइंट ऑफ AB, हमें F के बारे में नहीं पता कि ये मिड पॉइंट है या नहीं है, लेकिन हमें ये पता है कि E इज अ मिड पॉइंट ऑफ AB एंड EF को ज्वाइन करके जो लाइन फॉर्म हो रही है EF इज पैरेलल टू BC एंड हाफ ऑफ BC, देन F will also be a midpoint of the side AC by the converse of midpoint theorem. Now we will move to the first question. The first question says that in triangle ABC, D, E and F are respectively the midpoints of side AB, BC and CA, and we have to show that triangle ABC is divided into four congruent triangles by joining D, E and F. So इस क्वेश्चन में हमें क्या गिवन है कि D, E, F जो है वो AB, BC और CA के मिड पॉइंट्स है और हमें ये प्रूव करना है that triangle ABC जो है that is divided into four congruent triangles. So how we'll proceed is, यहाँ पे हम पहले तो हमें ये पता है that D is the midpoint of AB, right? And F is the midpoint of AC and E is the midpoint of BC. तो अगर मैं पहले AB और AC साइड को कंसीडर करूँ, मुझे पता है D is the midpoint and F is the midpoint also, right? So DF जो होगा, this is parallel to BC by midpoint theorem and DF is half of BC as well. Secondly, F is the midpoint of AC and E is the midpoint of BC. So this line FE is parallel to AB. So अब हम इस क्वाड्रिलेटरल की बात करते हैं, that is DEFD. So इसमें हमें क्या गिवन है, FE जो है वो BD के पैरेलल है और BE जो है वो DF के पैरेलल है. So एक क्वाड्रिलेटरल में अगर दो ऑपोजिट साइड्स एक दूसरे के पैरेलल हैं, जैसे कि यहाँ पर DF DE के पैरेलल है, FE BD के पैरेलल है, तो दो ऑपोजिट साइड्स एक दूसरे के पैरेलल हैं. So this implies that DDFE is a parallelogram. Similarly, we can prove others as well. So what we can do is, हम दूसरे पैरेललोग्राम की बात करेंगे अब, ADEF. तो हमें ये पता है that this line DF is parallel to BC, FE is parallel to BD and similarly this DE is parallel to AC. हमने ये चीजें प्रूव कर दी है. अब अगर हम इस पैरेललोग्राम की बात करें तो यहाँ पे DE जो है वो पैरेलल है AF के, क्योंकि DE अगर AC के पैरेलल है तो उसकी हाफ AF के भी पैरेलल होगा. So DE is parallel to AF. Similarly FE जो है this is also parallel to AB, so AB के पैरेलल भी होगा. So इस पैरेललोग्राम ADEF में जो EF है वो AB के पैरेलल है, DE जो है वो AF के पैरेलल है. So this implies कि
अगर कोई क्वाड्रिलेटरल इसमें दो ऑपोजिट साइड एक दूसरे के पैरेलल है, सो ADEF जो है वो भी हमने पैरेललोग्राम प्रूव कर दिया। सिमिलरली वी कैन प्रूव दैट DFCE इज ऑल्सो अ पैरेललोग्राम। उसके बाद अगर जब हमने इन तीनों को पैरेललोग्राम प्रूव कर दिया, सो अब हम क्या प्रूव करेंगे कि ये कॉन्ग्रुएंट है। सो अगर ADEF is a parallelogram, right? So and BDFE and DFCE all are parallelogram, right? So अब हम क्या कंसीडर करेंगे that DE जो है this is a diagonal of a parallelogram BDFE, right? और हमें पता है एक प्रॉपर्टी होती है पैरेललोग्राम की that it diagonal of a parallelogram divide into two congruent triangles। ठीक है, तो अगर DE जो है वो इसका इस पैरेललोग्राम BDEF का अगर डायगोनल है, तो दिस ट्रायंगल दैट इज BDE और EDF दे आर कॉन्ग्रुएंट टू ईच अदर। सिमिलरली हम ये भी कह सकते हैं कि दैट EFC दिस ट्रायंगल इज कॉन्ग्रुएंट टू FDE, क्योंकि अगेन हमें ये पता है कि DFCE is also a parallelogram. FE act as a diagonal, so that will divide into two congruent triangles. So यहाँ पे हम क्या देख सकते हैं कि जो DE है उसने इसको दो इक्वल कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स में डिवाइड करा एंड FE में भी। सो यहाँ से हमें ये पता चल गया कि ये तीनों जो ट्रायंगल्स है दे आर कॉन्ग्रुएंट टू ईच अदर और इक्वल टू ईच अदर। सिमिलरली अगर मैं इसकी बात करूं ADFE की, तो इसमें भी जो DF है ये एक डायगोनल है एंड इट विल डिवाइड इनटू टू कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स। सो ये वाला जो ट्रायंगल है वो इस ट्रायंगल के इक्वल होगा, विच इज इक्वल टू इन दोनों के। सो हमने ये प्रूव कर दिया दैट ऑल फोर ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट टू ईच अदर। सो दिस इज व्हाट वी आर सपोज्ड टू प्रूव, दैट triangle ABC is divided into four congruent triangles by joining DE and F. So now we will move to the next question, which says ABCD is a quadrilateral in which PQRS are midpoint of side AB, BC, CD and DA, and AC is a diagonal, and we have to show that SR is parallel to AC and SR is half of AC. Second हमें ये प्रूव करना है कि PQ जो है वो SR के इक्वल है and PQRS is a parallelogram. So यहाँ पे हमें क्या गिवन है, हमें ये गिवन है कि ABCD क्वाड्रिलेटरल है, PQRS इसके मिड पॉइंट्स है और AC is a diagonal. So R यहाँ पे हमें ये गिवन है R is a, हमें ट्रायंगल को कंसीडर करना है फर्स्टली। सो मैं इस ट्रायंगल को कंसीडर करूंगी DAC। इसमें हमें ये गिवन है दैट S is a midpoint of AB and R is a midpoint of BC. तो इस ट्रायंगल में that is this triangle S is a midpoint of AB and R is a midpoint of CD. So by midpoint theorem SR को ज्वाइन करके जो लाइन फॉर्म होगी वो AC के पैरेलल होगी और AC के हाफ की होगी। सो फर्स्टली हम ये प्रूव कर दिया SR is parallel to AC and SR is half of AC. Similarly अगर मैं इस ट्रायंगल की बात करूं, so here P is ये जो ट्रायंगल है ABC, इसमें हमें पता है P is a midpoint of AB and Q is a midpoint of BC. तो PQ को ज्वाइन करके जो लाइन फॉर्म होगी PQ जो होगा PQ is parallel to AC and PQ is half of AC. So we proved two things till now. So हमने ये प्रूव किया that R is the midpoint of BC and S is the midpoint of DA. So by midpoint theorem SR is parallel to AC and SR is half of AC. Similarly in triangle BAC P is the midpoint of AB and Q is the midpoint of BC. So by midpoint theorem PQ is parallel to AC and PQ is half of AC. So we have proved that SR is half of AC, which is first part. सेकेंडली हमें ये प्रूव करना था कि PQ जो है SR के इक्वल है। पहले हमने ये प्रूव कर दिया कि SR जो है वो AC के पैरेलल है और इसका हाफ है, हमने प्रूव कर दिया।
सेकेंडली हमने ये प्रूव किया कि PQ जो है वो AC का हाफ है, SR भी जो है वो भी AC का हाफ है। सो दिस इम्प्लाइज कि जो SR है वो PQ के इक्वल है, क्योंकि दोनों ही AC के हाफ है। तो हमने दो चीजें प्रूव कर दी। नाउ वी विल प्रूव कि PQRS इज द पैरेललोग्राम। सो इस फिगर में हम देख सकते हैं PQRS, दैट इज दिस। इन दिस फिगर PQRS, PQ जो है वो SR के इक्वल है, एंड क्योंकि SR जो AC के पैरेलल है और PQ भी AC के पैरेलल है, तो PQ जो होगा वो SR के पैरेलल भी होगा। सो किसी क्वाड्रिलेटरल में अगर एक साइड जो है वो PQ जो SR के इक्वल भी और पैरेलल भी है, so this implies PQRS is the parallelogram. So we have proved all the three things in this question. So student, this is all about today class. If you want to download the notes of this class, you can find the link in the description box. Thank you.